क्या गीता जी का एक अध्याय मृत राजा को पुनः जीवन दे सकता है? क्या भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि देवता भी आदेश का पालन करें? सुनिए गीता जी के 12वें अध्याय भक्ति योग का अद्भुत महात्म्य। दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक पवित्र नगर है। यह सिद्ध महात्माओं की भूमि, भोग और मोक्ष देने वाला पुराण प्रसिद्ध तीर्थ है। एक दिन एक तेजस्वी राजकुमार उस नगर में आया। सुंदर नेत्र, शंख समान ग्रीवा, चौड़ा वक्षस्थल और बलशाली भुजाएं, वह किसी महान वंश का था। नगर की शोभा देखते हुए वो मणिकंठ तीर्थ पहुंचा। वहां स्नान किया, पितरों का तर्पण किया और देवेश्वरी महालक्ष्मी जी को प्रणाम कर स्तुति करने लगा। जगन माता, आपकी एक दृष्टि से सृष्टि पालन और संहार होता है। आपकी आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और रुद्र जी संहार करते हैं। आप ही ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, वाराही, नारसिंही, कौमारी और चंडिका हैं। मां, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। राजकुमार की स्तुति सुनकर भगवती महालक्ष्मी जी साक्षात प्रकट हुई और बोली, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजकुमार बोला, मां, मेरे पिता राजा बृहद्रथ जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। देवयोग से वे रोगग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। उसी बीच यज्ञ का अश्व जो पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटा था, रात्रि में कोई चुरा ले गया। मैंने बहुत खोज करवाई पर अश्व नहीं मिला। यदि यज्ञ पूर्ण न हुआ तो मैं पितृऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मां, मुझ पर कृपा करें। महालक्ष्मी जी बोली, मेरे मंदिर द्वार पर सिद्ध समाधि नामक एक ब्राह्मण रहते हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। राजकुमार सिद्ध समाधि के पास पहुंचा, प्रणाम कर चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ब्राह्मण बोले, माता जी ने तुम्हें भेजा है। देखो, अब तुम्हारा कार्य सिद्ध होता है। उन्होंने सब देवताओं का आवाहन किया। क्षण भर में सब देवता कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। ब्राह्मण बोले, देवगण यज्ञ का अश्व देवराज इंद्र ने चुराया है, उसे शीघ्र यहाँ ले आओ। देवताओं ने तुरंत अश्व लाकर दे दिया और लौट गए। राजकुमार ने मुनि के चरणों में गिरकर कहा, महर्षि, आपका सामर्थ्य अद्भुत है। मेरे पिता का शरीर अब भी सुरक्षित रखा है, कृपा करके उन्हें पुनः जीवन दें। मुनि मुस्कुराए, चलो यज्ञ मंडप चलते हैं। उन्होंने अभिमंत्रित जल राजा के मस्तक पर रखा। क्षण भर में राजा बृहद्रथ जी सचेत होकर उठ बैठे। राजा बोले, आप कौन हैं जिन्होंने मुझे नवजीवन दिया? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं नित्य गीता जी के 12वें अध्याय का आलस्य रहित जप करता हूँ। इसी भक्ति से यह सामर्थ्य प्राप्त हुआ। यह सुनते